क्या आप इन्वेस्टमेंट करते समय कंफ्यूजन हो जाते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें? इन्वेस्टमेंट करते समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लार्ज कैप में तो अच्छा रिटर्न नहीं बन पाएगा और स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होते हैं। लेकिन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं बहुत ही एक बेहतरीन एनएफओ, जहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिलता है। जी हाँ, मैं आपको लेकर आ चुका हूं आज के इस वीडियो में यूटीआई मल्टी कैप एफएनओ का रिव्यू। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूटीआई मल्टी कैप एफएनओ क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने में क्या क्या बेनिफिट है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ में आपका फंड मैनेजर कहां कहां इन्वेस्टमेंट करेगा, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेगा। चूंकि ये एक मल्टी कैप फंड है तो आपका इन्वेस्टमेंट 25% लार्ज कैप में भी रहेगा, 25% मिड कैप में भी रहेगा और 25% आपका स्मॉल कैप में भी रहेगा। और जो बचा हुआ 25% है वो मार्केट के अनुसार और फंड मैनेजर एनालिसिस करके वो डिसाइड करेंगे कि ये बचा हुआ 25% कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर उनको सेफ्टी दिखना हो तो वो डेब्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर उस 25% को लेकर के कहीं पे आप स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में या फिर आपका लार्ज कैप में डाइल्यूट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है तीनों फंड के एक्सपोजर, जिससे आपका रिटर्न भी अच्छा बन जाता है और रिस्क भी कम होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है, जिससे आपका अच्छा रिटर्न बनता है लॉन्ग टर्म में। इनिशियल एनएवी 10 रुपए है और आप इसमें 500 रुपए के एसआईपी से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपकी वेल्थ क्रिएशन ज्यादा अच्छी रहेगी। ये फंड का एनएफओ 29 अप्रैल 2025 से लेकर 13 मई 2025 तक ओपन रहेगी और 16 मई को ये अलॉट हो जाएगी और आपके पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो जाएगा। यूटीआई मल्टी कैप जो है वो आपका मल्टी विटामिन बन सकता है आपका पोर्टफोलियो के लिए। ये एनएफओ 29 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। अब यहाँ पर इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं। रियल जीडीपी जो था 2014 में 98 लाख करोड़ रुपए का जो था वो आज की डेट में 173 लाख करोड़ रुपया हो चुकी है 2024 में। इंडिया मार्केट कैप की मैं बात करूं तो 76.1 लाख करोड़ रुपए का 2014 में था और आज 476 लाख करोड़ रुपए का 2024 में हो चुकी है। फॉरेक्स रिजर्व की मैं बात करूं तो 304 बिलियन डॉलर जो था वो 2014 में था, लेकिन आज की डेट में 671 बिलियन डॉलर आ चुकी है 2024 में। नॉमिनल रैंक की बात करूं तो 10th पोजीशन था 2014 में और आज की डेट में 5th पोजीशन आ चुकी है 2024 में। और इस प्रकार से सारे डेटा जो बोल रहे हैं 2014 के अपेक्षा 2024 में काफी अच्छा, पिछले 10 सालों में काफी अच्छा ग्रोथ मिला है इंडिया को। टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। 2010 में इंडिया का जो रैंक था वो 9th लेवल पे था। 2015 में इंडिया का जो रैंक आ गया 7th लेवल पे आ गया। 2023 में 5th लेवल पे आ चुका था और 2027 में बताया जा रहा है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। यूटीआई कंपनी जो है पिछले 62 सालों में, जी हाँ, पिछले 62 सालों से काम कर रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इंडिया में और सबसे पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी जो है वो 3P, जी हाँ, 3P के कारण सबसे ज्यादा अच्छा ग्रोथ को कैप्चर किया है इंडिया को, जिसमें 3P में क्या क्या है, प्रोसेस, पीपल एंड पोजिशनिंग। यूटीआई एएमसी जो है वो एक कस्टमर सेंट्रिक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म है। आज की डेट में यूटीआई के पास 21 लाख करोड़ रुपया का एयूएम है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है यूटीआई के पास 21 लाख करोड़ रुपए का है आज की डेट में। यूटीआई 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुका है इंडिया में इन्वेस्टर्स को। यूटीआई कंपनी जो है वो 35 प्लस कंट्री में आज की डेट में प्रेजेंस है। यूटीआई का मल्टी कैप ये वाला जो फंड है वो 3S के कारण काफी अच्छा वैल्यूएबल बन रहा है। 3S में है, पहला एस के कारण स्टाइल, दूसरा सेक्टर और तीसरा साइज। इन तीनों के कारण काफी अच्छा ये रिटर्न देने वाली है। ये मल्टी कैप फंड होने के कारण ये जो है वेल डाइवर्सिफाइड होता है, जिसमें आपको 45% आपको लार्ज कैप के मिलता है और 28% आपको मिड कैप में मिलता है और स्मॉल कैप में आपका 27% का एलोकेशन रहेगा। ये मल्टी कैप जो है वो ऑलराउंडेड फंड है। यहाँ पे सारे
प्रकार के फंड में आपको इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चूंकि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में। इस पोर्टफोलियो का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। लार्ज कैप में जो है 40% का इन्वेस्टमेंट रहेगा या फिर उसका 10% कम या ज्यादा हो सकता है। इट मीन्स की 30% से लेकर 50% का एवरेज रहेगा, यानी कि एवरेज 40% में रहेगा। मिड कैप में 30% या फिर उससे प्लस या माइनस में 5% हो सकता है। स्मॉल कैप में जो रहेगा वो 30% रहेगा, 5% ज्यादा या कम हो सकता है। इस फंड का बेंचमार्क जो होगा वो निफ्टी 500 मल्टी कैप से होगा, जिसका 50:25 ट्राई के अनुसार होगा, जिसका लॉन्ग टर्म में जो CAGR निकला है 15.87% से भी ज्यादा मिला है। और एक्टिव फंड है ये मल्टी कैप का, इससे भी अच्छा रिटर्न बनाकर देने की कंपनी कोशिश करेगी। चूंकि ये फंड में टोटल पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए फंड है और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न ये बनाकर देगा। फंड मैनेजर की मैं बात करूं तो कार्तिक राज लक्ष्मणन इस फंड का फंड मैनेजर है। ये फंड ओपन एंडेड फंड है, आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, कोई इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। इस फंड का एग्जिट लोड की मैं बात करूं तो 1% है। अगर आप अपने फंड को 90 डेज के पहले विड्रॉल करते हैं तो एग्जिट लोड के रूप में आपका 1% कट किया जाएगा। इस फंड के साथ आप SIP भी कर सकते हैं, SWP भी कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब वक्त है एक्शन लेने का। UTI NFO में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक से आप म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कोई क्यूरी हो तो आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा आपको UTI इस NFO में इन्वेस्टमेंट कराने में। इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल मत चूकिए, क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी UTI का फंड है जो बहुत दिन के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा फंड ऑफर लेकर आया है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और इसका फायदा लीजिए। इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, काफी अच्छा आपको रिटर्न बनाकर देगी। इस NFO को मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा मिलने वाली है और लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न सबसे अच्छा बनाकर देगा। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहिए।